जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आप लोगों को एक बहुत सुंदर न्यू ईयर से जुड़ा अनुभव बाबा की एक डिवोटी का सुनाने जा रही हूँ, जो बहुत अच्छी इंसान भी हैं और बहुत अच्छी स्टोरीज़ भी लिखती हैं। जब उनका कमेंट आएगा तो मैं उसे पिन कर दूँगी, उसके थ्रू आप उनके चैनल पर विज़िट भी कर सकते हैं। वो बहुत सारी स्टोरीज़ लिखती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं उनका ये अनुभव। बात 1 जनवरी की है। साई संदेश में था कि तुम मेरे लिए फूलों की माला लेकर आना। बाबा जी ने कहा था ऐसा, तो फिर इन्होंने सोचा ठीक है मैं लेकर जाती हूँ। 1 जनवरी का आपको बताती हूँ पटना की स्थिति क्या थी। बहुत 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 ठंड थी, सुबह तो बहुत ज़्यादा, और फिर वो जो सूर्य की किरणें आती हैं ना, वो बस एक क्या कह सकते हैं उसे, बस देखने के लिए होती है, उसमें गर्मी नहीं मिलती। तो बहुत ठंडा दिन था और उस दिन शाम हुआ आया। जब शाम हुआ आया तो इन्होंने सोचा कि मन में ये था कि बाबा ने कहा था फूलों की माला लेकर आना, मैं अभी तक गई नहीं हूँ, क्या करूँ, जाती हूँ। अब जो इनके कॉलोनी वाला टेम्पल है ना, वहाँ का ऐसा है कि वहाँ पर आस-पास ना मिठाई की दुकान और फ्लावर्स का शॉप नहीं है। और जो हम लोग एक दूसरे टेम्पल में जाते हैं, ये भी आती है वहाँ, वो छोटा सा है बाहर में, पर सब कुछ मिल जाता है, पर ये वाले में नहीं मिलता है। तो इनके मन में था कि आस-पास किसी क्वार्टर में अगर एक फ्लावर भी मिल जाता ना, तो आज बाबा को चढ़ाती। बाबा ने फूल मांगा था। तो क्या हुआ कि फूल तो था नहीं, कहीं नहीं दिखा। तो ये और इनकी डॉटर दोनों को ही जा रहे थे। तो इनकी डॉटर, जिनका रियल नेम अभी नहीं बताते, रहने देते हैं, ठीक है, हम इमेजिनरी नेम रखते हैं, लक्ष्मी, लक्ष्मी रखते हैं, ठीक है। मैं रियल नेम इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आज मैं इनके चैनल के बारे में बता रही हूँ, कल को फिर प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसका मुझे बेहद ख्याल होता है, इसलिए मैं इन्हें बस लक्ष्मी नाम से बुलाती हूँ, ठीक है। तो इनकी जो डॉटर हैं लक्ष्मी, उन्होंने कहा कि पहले हम मार्केट चले क्या, और कहीं ना कहीं वो बार बार इंसिस्ट कर रही थी मार्केट के लिए, ठीक है। आप ये सोचिए 1 जनवरी की शाम को वो मार्केट का इंसिस्ट कर रही हैं, इतने ठंड का माहौल है फिर भी वो मार्केट के लिए रेडी हो रही है। तो ये जो मेंटली चेंज कहाँ से आता है पता है, बाबा से। एंड गेस व्हाट, ये लोग जैसे ही मार्केट गए ना, इन्हें पहले तो एक ई रिक्शा दिखी, तो ये लोग जल्दी से बैठ गए ई रिक्शा में। तब तक कोई फ्लावर आसपास मिला नहीं। ई रिक्शा में गए, जैसे मार्केट में गए इन्हें फ्लावर्स मिल गए, तो ये फूलों की माला ले ली वहाँ से, मिठाई भी ले ली और मंदिर गई। अब मंदिर में क्या है ना, 2 साईं बाबा जी हैं, एक बड़े से एक छोटे से। तो इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ना क्या हुआ कि जो बड़े से बाबा हैं, इन्हें सोचा कि माला तो बाबा पहन लेंगे, पर काश मेरे हाथ से पहनते। अब इनके मन में ये भाव थे, पर पता था कि पुजारी जी रहेंगे तो वही पहनाएंगे, नहीं तो बाबा बहुत बड़े हैं तो कैसे मैं पहुंच पाऊंगी। पर जैसे ही मंदिर गई तो इनका ध्यान आया, अरे छोटे वाले बाबा भी तो बैठे हैं और बाबा तो बाबा हैं। तो फिर इन्होंने छोटे वाले बाबा को माला पहनाया है। उस समय पुजारी जी थे ही नहीं वहाँ पर, तो इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया। एंड अभी एक्सपीरियंस आगे सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर यहाँ ना मज़े की बात ये होती है कि जब आप अपने हाथ से बाबा को माला पहनाते हो, आप सर झुकाकर चरण स्पर्श करते हो, आपको बाबा के चरणों का एक फूल मिल जाता है ना, वो जो अनुभूति होती है ना, इतनी खूबसूरत अनुभूति होती है कि वो वही समझ सकता है जो उससे प्यार करता है। बाबा की मर्ज़ी के बिना ना शिरडी छोड़िए, शिरडी बहुत 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 बड़ी बात है। कोई बाबा के मंदिर के आसपास भी नहीं घूम सकता, वहाँ से क्रॉस कर जाएगा पर वो बाबा को देख भी नहीं सकता जब तक बाबा दर्शन नहीं देना चाहते। तो ये जो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हमें लगती है ना, ये भी बहुत बड़ी आशीर्वाद होती है। अब क्या है ना कि ये जो डिवोटी हैं इनसे मैं बहुत अटैच्ड हूँ। तो नया साल था, तो नए साल में जो भी पटना में डिवोटीज़ रहते हैं ना, तो मेरा ये रहता है कि
हाँ, सबको ना सबके घर पर बाबा जाएं और एज़ यूजुअल अब फर्स्ट ईयर है तो आप फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है तो आप मिठाई के डब्बे ही भेजोगे साथ में। तो मेरा भी यही रहता है कि ठीक है यही पार्सल कर दूं। अब क्या हुआ ना, सबका हो रहा था एंड उसके लिए ना आपको मतलब सिटी के अंदर भेजना है तो यू हैव अ लॉट ऑफ लोकल सर्विसेज। वो बाइक वाले भैया आते हैं, उठा के ले जाते हैं, वो जिस जगह पर आपको भेजना है वो वहाँ ड्रॉप कर देते हैं। तो अब सबका हो गया और इनका ही नहीं हो पा रहा था। मैं सोच रही थी इनका करूं, अब तब में था, फिर मंदिर चली गई, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है आके कर दूंगी। मतलब ये वो कुछ ना कुछ करके इनका रह जा रहा था। अच्छा, उस दिन मैं 2 बार मंदिर गई थी, अलग अलग जगह। तो क्या हुआ ना कि अब सबके गिफ्ट तो एक दिन पहले पैक कर लिए थे 31st को, क्योंकि 1 जनवरी को डेफिनेटली हम बैठ के पैकिंग तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ कि अब जो इनका मैंने गिफ्ट पैक किया था ना, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 31st को मैंने किया है, 1 जनवरी को मेरे मन में ये ख्याल आया उसे खोल दूँ। एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं इसे खोलना क्यों चाह रही हूँ। मुझे तो पता है कि मैंने क्या रखा है, लेकिन फिर मेरा मन ना ज़िद कर रहा था, नहीं यार खोलो ना, खोल के देखो ना कैसे बाबा हैं इनके वाले। क्या है ना कि जब भी मैं कहीं पे भी बाबा आते हैं, किसी के भी आते, तो बैठ के, अपनी आदत है ना, पहले हम बहुत देर बाबा को देखते हैं, निहारते हैं, कैसे दिख रहे हैं, क्या है, उनसे बातें करते हैं, फिर उसे डब्बा में पैक करते हैं। और पैक करने से पहले के बाद यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जहाँ भी जाओ वहाँ सुख शांति उन्नति समृद्धि तो देना, पर अच्छे से चले जाना। ये मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना रहती है। तो मुझे खुद नहीं पता कि एक शाम पहले जब मैंने अच्छे से सब कुछ देखा था, तो अगले दिन मैं क्यों उस रैपर को खोल दी। ऐसा लगा ना कि नहीं बाबा, मुझे तुम्हें देखना है, क्योंकि जो इनके वाले बाबा थे ना वो सबसे अलग थे, बहुत सुंदर थे, वो मुझे बहुत पसंद थे। तो फिर इसीलिए वो मैंने इनका पैक किया था। सबके बाबा पसंद ही रहते, सब अच्छे होते, बट कोई कोई से आपका अटैचमेंट होता है ना। तो मैंने पैक वगैरह कर दिया था, मैंने खोल दिया। मुझे खुद नहीं पता मैंने क्यों खोला। मैंने कहा अपना काम बढ़ा ली हूँ, फिर से पैक करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो एक बार खोल दिया है, पूरा खोल के देखते हैं। एंड यू ऑल वोंट बिलीव, जब मैंने खोला तो वो बाबा टूट गए थे थोड़े से। नाउ लुकिंग एट दिस आई वॉज शॉक्ड। तब मुझे समझ में आया कि जो गिफ्ट मैंने एक शाम पहले पैक किया है, आई थिंक हम में से कोई ऐसा नहीं होगा कि अगर हम कहीं जा रहे हैं या किसी के लिए कोई गिफ्ट एक बार पैक करा लिया तो हम उसे खोल देंगे। मतलब इतना भी हमारा भूत नहीं चढ़ जाता कि हमें वो गिफ्ट वापस देखना है ना। पर मैंने उसे खोल दिया था और मुझे नहीं पता था मैंने क्यों खोला। पर खोलने के बाद मुझे पता चला कि ये कुछ चीज़ें होती है ना, कभी कभी वो बाबा करवाते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं। जब मैंने वो गिफ्ट खोला, मैंने देखा कि अरे बाबा टूट गए। मैंने कहा अच्छा हुआ जो इनका ही पार्सल होना रह गया था, साल के पहले दिन ही ऐसे टूटे हुए गिफ्ट चले जाती, बाबा चले जाते, तो मुझे भी बहुत दुख होता, मन में बहुत सारे ख्याल आते, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो यहाँ पर ना बाबा जी ने ये लीला मेरे साथ भी की और कहीं ना कहीं इनके साथ भी हुई कि साल के पहले दिन ऐसे कुछ ऐसा गया नहीं इधर से। और पता है, ये फूलों की माला मैं भूल चुकी थी, मुझे याद नहीं था कि बाबा जी ने ऐसा कुछ कहा है। पर जब मैं मंदिर गई ना, तो हम पहले शिवालय चले गए, फिर वहाँ से साईं मंदिर की तरफ गए थे। तो वहाँ जब सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा जा रहा था, फ्लावर्स खरीद रहे थे घर लाने के लिए, तो मुझे ये ध्यान नहीं था कि बाबा जी ने मांगा है। अभी याद आ रहा है उस दिन का। तो फिर मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा ठीक है मेरे लिए फूलों की माला एक ले लो, मैं अपने साईं बाबा को पहना दूंगी। क्योंकि शायद अगर कोई मेरी दुनिया है ना तो वो मेरे बाबा ही हैं। अगर मैं कुछ लेती हूँ ना तो आई थिंक अपने से पहले भी मैं शायद बाबा के लिए ही लेती हूँ। मैं फूल ले रही हूँ, मैं माचिस ले रही हूँ, मैं कपूर ले रही हूँ, मैं पेन खरीद रही हूँ, मैं शॉल खरीद रही हूँ,
मैं कोई भी ड्रेस खरीद रही हूँ, मैं कॉफ़ी मग खरीद रही हूँ, यहाँ तक कि मैं नया लैपटॉप भी खरीद रही हूँ, तो ये रहता है कि ये मैं बाबा के लिए ले रही हूँ। इससे पहले मैं बाबा का कुछ ना कुछ करूँगी, फिर बाद में अपना यूज़ करेंगे। वो अलग बात है कि हर चीज़ हम बाबा को नहीं पहना सकते, या वो कह देते हैं कि थैंक यू सो मच, हर चीज़ तुम पहनो, है ना। तो फिर मैंने कहा ठीक है ले लो, मैं मेरे लिए फूलों की माला ले लो, मैं अपने बाबा जी को पहना दूँगी। तो अब मुझे ध्यान आ रहा है कि उस दिन मैंने भी बाबा जी को फूलों का माला पहनाया था, एंड मंदिर पे मुझे एक बहुत बड़ा सा हार दिए थे, वो अभी भी रखा हुआ है। जो बाबा जी पहने हुए थे ना, तो वही निकाल के दिए थे। पहले मैं बाबा के लिए बहुत सारे फ्लावर्स ले जाती थी, फिर इधर से मेरे मन में आया कि नहीं बाबा, मैं सिर्फ अब प्रसाद नारियल सब लेके आऊँगी, माला फूल तुम दोगे। तो साल के पहले दिन बाबा जी ने मुझे भी बहुत बड़े से फूलों की माला दे दी थी, और मैं उसे पहन के घर तक आ गई थी। नहीं पहनती हूँ जनरली, पर उस दिन मैं अपनी कार में बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो आज पहन लेते। बहुत अच्छा वाला स्मेल आ रहा था उससे, बाबा बाबा वाला स्मेल आ रहा था, वो गेंदा फूल वाला स्मेल नहीं था। तो मैंने वही पहन लिया था, वही पहन के मैं आ गई। उसमें ना एकदम बाबा वाली वाइब आ रही थी। तो ऐसा कुछ था हम सबका न्यू ईयर वाले दिन। यहाँ बहुत 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 ठंड थी, पर बाबा 2 बार, एक बार साईं मंदिर गई, दूसरी बार हनुमान जी के दर्शन करने गई, और बाकी तो रिलेटिव्स के घर, बुआ और सबके घर जाना ही था, तो वहाँ तो हम गए ही। उस दिन बाबा ने खूब मंदिर के दर्शन करवाए थे। पहले मैं शिव जी का दर्शन की, दुर्गा माँ का, हनुमान जी का, फिर हम आगे बढ़े तो फिर हम राम जानकी मंदिर पहुँच गए, फिर छोटी मारुति मंदिर, बड़ी मारुति मंदिर, बीच में दुर्गा माँ का मंदिर, फिर बाबा का मंदिर आया। फिर वहाँ से हम घर पहुँचे, फिर शाम में हम मंदिर गए। उस दिन ऐसा हो गया था, मतलब हमने जो वे लिया था ना, उस वे में मंदिर बहुत सारे थे। और मज़े की बात तो ये थी कि ठंड इतनी थी कि रोड पे क्राउड नहीं था, संडे के कारण भी क्राउड नहीं था, तो हम हर जगह रुक पा रहे थे। ऐसे रोड पे हम रुके हैं जहाँ आम दिन आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो, नहीं तो स्क्रैच हो जाएगा। तो मैं उधर गाड़ी से जाती नहीं हूँ, मैं ऑटो से जाती हूँ। कोई कैब वाले भी तैयार नहीं होंगे उधर जाने को। तो उस दिन बाबा जी ने कुछ ऐसा ही रखा था दिन, मंदिर वाला, बढ़िया पर बहुत ठंडा दिन। तो बस ऐसा ही था ये वाला एक्सपीरियंस। जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और आपके अन्य जो भी एक्सपीरियंस है, साईं बाबा वाले एक्सपीरियंसेस, इस चैनल पर शेयर कीजिए, और जो दूसरा वाला चैनल है उस पर बाकी जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं ना, जितने भी भगवान जी के, वो आप शेयर कर सकते हैं। मैंने शेयर करना शुरू किया, मैं अपने वाले भी शेयर करूँगी। बहुत कभी कभी होता है ना कि शेड्यूल बहुत टाइट हो जाता है, इसके कारण 1-2 दिन से रेगुलर ऑडियोज़ नहीं आ पा रहे थे। आई थिंक 17 जनवरी के बाद फिर रेगुलर हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू ऑल।